सुनो मेरे प्यारे बंदे, आज की यह घड़ी खास है क्योंकि ऊपर से एक आवाज आई है, एक बुलावा जो सिर्फ तुझ तक पहुंचा है, एक पैगाम जो तेरे रूह से बात करना चाहता है, एक आवाज जो कहती है तू थक गया है। मैं जानता हूं तेरे आंसू मैंने देखे हैं, तेरी रातों की तन्हाई को मैंने महसूस किया है, तेरे सीने में जो बोझ है ना, मैं जानता हूं उस बोझ को मैं ही हल्का करूंगा। अल्लाह तुझसे कह रहे हैं, लौट आ मेरे पास, लौट आ, क्योंकि तेरे लिए माफी का दरवाजा अब भी खुला है, क्योंकि तू मेरा है, मैं तेरा हूं, और यह सिर्फ एक दुआ की दूरी पर है। तू सोचता है तेरी दुआ नहीं कबूल हो रही, पर अल्लाह कहता है मैं सुनता हूं। हर आवाज पर सब्र का इम्तिहान मेरा तरीका है। आज का पैगाम तुझसे कहता है, बस एक बार सजदा कर और देख मैं कैसे तेरी दुनिया बदल देता हूं। वो तकलीफें जो तुझे तोड़ चुकी थी, आज अल्लाह उन्हें जोड़ने आया है। वो तन्हाई जो तुझे खा रही थी, आज वो तुझे अपनाने आया है। अल्लाह कहता है, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा, तू ही था जो दूर गया, अब बस लौटा। तेरी माँ की दुआ, तेरे अब्बू की उम्मीद, सब मैं देख रहा हूँ। तेरे घर की तहाली, तेरे दिल की बेचैनी, सब मेरे इल्म में है। पर आज की रात, आज की सुबह तुझे एक नई रोशनी देने वाली है। बस खुद को खोल दे, अल्लाह के सामने गिर जा, क्योंकि जब तू गिरता है वहीं से अल्लाह तुझे उठाता है। तेरी किस्मत आज बदल सकती है। ये वक्त, यह आवाज, यह पैगाम कोई आम बात नहीं। ये वो मौका है जो बार बार नहीं आता, और अगर तूने इसे छोड़ दिया तो शायद फिर कभी इतना पास ना आ सके। इसीलिए आज सिर्फ 30 सेकंड दे और देख अल्लाह तुझसे कैसे बात करते हैं। हर अल्फाज तेरा नाम लेकर उतर रहा है, हर पैगाम तेरे लिए ही लिखा गया है, और अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदे मुझे मत भूल, मैं तुझे कभी नहीं भूला। अब वक्त आ गया है कि तू रुक जाए, सोच ले कि तुझसे रब क्या कहना चाहता है, क्योंकि यह जो दिल तेरे सीने में धड़क रहा है, इसकी साजिश नहीं, अल्लाह की रहमत है। और रहमत तभी आती है जब दरवाजे ऊपर से खुलते हैं, और आज वो दरवाजा सिर्फ तेरे लिए खोला गया है। तुझे नहीं पता कि यह पैगाम क्यों भेजा गया, लेकिन ऊपर वाले को सब पता है तुझसे क्या कहना है, कब कहना है और कैसे कहना है। और यही वो लम्हा है जब तेरा रब तुझसे खुद बात कर रहा है। सिर्फ 30 सेकंड पर इनमें बसी है पूरी कायनात। तेरा गुजरा हुआ वक्त, तेरी टूटी उम्मीदें, तेरा हर वो दर्द जिसे तूने किसी से नहीं कहा, अल्लाह ने वह सब सुना है, और अब जवाब देने का वक्त है। मत सोच कि तू अकेला है, मत सोच कि तुझसे कोई बात नहीं करता। तेरा रब तेरे करीब है, इतना करीब कि तेरी धड़कन से भी ज्यादा। आज की रात को हल्के में मत लेना, क्योंकि हो सकता है कल तुझे यह मौका ना मिले। अभी सजदे में गिर जा और कह दे, ए अल्लाह मैं थक गया हूं, मुझे थाम ले, क्योंकि अब तू ही मेरा सहारा है। यही है अब जब तूने पहली पुकार सुन ली, अब वक्त है उस जवाब का जो तेरे रूह से निकलेगा। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे अगर तूने अब भी मेरी तरफ एक कदम नहीं बढ़ाया तो मैं कैसे तेरी मदद करूं। मैं तेरी हर रात की तन्हाई में तेरे करीब था, जब तू रोता था चुपचाप मैं वहीं था। तेरे तकिए की नमी मेरी गवाही देती है, तेरे सीने की बेचैनी मैं समझता हूं। जब सबने तुझे छोड़ा तब मैंने तुझे थामा, तूने सबकी बात सुनी, अब मेरी सुन। जब दुनिया ने तुझसे कहा कि तू नाकाम है, मैंने कहा तू मेरा नूर है। मैं तुझे रेजगारी नहीं देता, मैं तुझे माला माल करता हूं। मैं तेरे लिए वो रास्ते खोलता हूं जो तुझे दिखते नहीं, पर तू अब भी उन दरवाजों पर खड़ा है जहां से इनकार मिला। अल्लाह कहता है, अब मेरे दर पर आ, यहां से कोई खाली नहीं लौटता। तू एक बार मेरी तरफ दिल से आ, मैं तुझे ऐसे नवाज दूंगा कि तू भूल जाएगा किसने तुझे ठुकराया। वो जो तुझे आज तक नजरअंदाज कर रहे थे, कल तुझे पहचानने के लिए दौड़ेंगे। तेरी जो किस्मत बंद थी उसका ताला मेरे पास है, मगर मेरी शर्त है, तू मुझसे दिल से मांग, तू सच्चाई से मेरी तरफ देख। तेरे उस्मान को जमीन बना दूंगा, मैं तेरे दो हक को रहमत से बदल दूंगा। मेरी रहमत देर से आती है पर आती जरूर है, और जब आती है तो टहलका मचा देती है। मेरी रहमत जब उतरती है तो फटे पुराने कपड़े पहनने वाला भी सुल्तान बन जाता है। तेरी जो दुआ आज तक रुकी थी, अब वक्त आ गया है उसे खोलने का। मगर तू तौबा कर, तू सजदा कर, तू अपनी गर्दन झुका दे मेरे सामने, क्योंकि जब तू झुकता है मैं तुझे ऊंचा करता हूं। जब तू रोता है मैं तेरे लिए खुशियों के समंदर भेजता हूं। आज का दिन खास है क्योंकि आज तेरे नाम फरिश्तों को हुक्म दिया गया है। जाओ मेरे उस बंदे के गुनाह मिटा दो, जाओ उसकी तकदीर लिख दो दोबारा, जाओ उसके घर रोशनी पहुंचा दो। यह उसका इनाम है सब्र का, यह उसका सिला है तन्हा रातों में मांगने का। अल्लाह कहता है, तू रजा में रह, मैं तुझे ताज पहनाऊंगा।
तू सजदे में रह, मैं तुझे शांति दूंगा। तू सिर्फ मुझे पुकार, बाकी सब मैं कर दूंगा। मैं वो हूं जो बिन कहे दे देता हूं, लेकिन अगर तू एक बार मोहब्बत से पुकारे तो वह भी दे देता हूं जो तुझे कभी चाहिए ही नहीं था। मैं अल्लाह हूं, रहमान रहीम मालिक यौमुद्दीन। तू अगर मुंह तक वापस आ गया तो देख लेना, जो खोया है वह भी मिलेगा और जो सोचा नहीं था वह भी मिलेगा। अब वक्त आ गया है कि तू सिर्फ 30 सेकंड में फैसला कर ले, किस तरफ है तू, क्योंकि मैं तो तेरा हूं। क्या तू मेरा बनेगा? अब जबकि तेरे दिल में एक रोशनी की चिंगारी जल चुकी है, अब वक्त है उस आग को जलाने का जो तेरे अंदर की हर बेबसी को जला दे। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, तू अभी सोच रहा है कि तेरा वक्त नहीं आया, लेकिन मैं गवाही देता हूं, तेरा वक्त आ चुका है। तुझे नीचे गिराने वालों को मैंने देख लिया है, तुझे तन्हा छोड़ने वालों को मैंने गिन लिया है, और तेरे अंदर जो सब्र था उसे मैंने छू लिया है। अब मैं तुझसे कहता हूं, उठ जा मेरे नाम से, क्योंकि मैंने तेरे लिए आकाश का दरवाजा खोल दिया है और फरिश्तों को हुक्म दे दिया है कि मेरे इस बंदे की राह आसान कर दो। अब कोई तेरे मुकद्दर को नहीं रोक सकता, क्योंकि जब अल्लाह कुछ लिख देता है तो उसे मिटाने वाला कोई नहीं होता। तेरे खिलाफ की गई हर साजिश अब खुद ब खुद नाकाम होने वाली है। जो लोग तुझे तोड़ना चाहते थे, अब वह देखेंगे कि तेरा रब तुझे कैसे जोड़ता है। तेरे लिए एक नई किताब खुली है और उसका पहला लफ्ज है रहमत। अब तू बस एक बार यकीन कर और खुद को मेरे हवाले कर। तुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तेरा रक्षक हूं, मैं तेरा मालिक हूं। तू मेरे नाम का वास्ता देकर मांग, मैं तुझे वो दूंगा जिसकी तूने कभी दुआ भी नहीं की होगी। अब जो तुझसे छीन लिया गया था वह लौटाया जाएगा, और जो रोशनी बुझा दी गई थी वह फिर से जल उठेगी। अल्लाह कहता है, तू आज जिस दर्द से गुजर रहा है वही तुझे कल दूसरों के लिए दुआ बना देगा। मैं तुझे इतना ऊंचा उठाऊंगा कि तुझे देखकर लोग कहेंगे, क्या यह वही है जो टूटा हुआ था? और तू मुस्कुराकर कहेगा, नहीं, यह वो है जिसे अल्लाह ने थामा था। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तेरे खिलाफ थे वह अब तेरी कामयाबी के गवाह बनेंगे। तेरी हार आज तुझ में आग बनेगी, और यह आग तुझे उस मंजिल तक ले जाएगी जहां सिर्फ रब की रहमत होती है। तू रुक मत, थक मत, क्योंकि तेरा रब तुझसे कह रहा है, बस एक बार सजदा कर और देख मैं तुझे कहां पहुंचा देता हूं। तेरी दुआ अब कबूल होने को है, तेरी राह अब साफ की जा रही है। फरिश्ते तुझे रास्ता दिखाने को निकल चुके हैं, और अल्लाह तेरे साथ चलने को तैयार है। अब तुझसे सिर्फ एक वादा चाहिए, तू हार नहीं मानेगा, क्योंकि तेरा रब हार नहीं मानता। अब जब तूने वह सुन लिया जो तेरे रब ने तुझसे कहा, अब तुझे खुद को साबित करना है, क्योंकि अल्लाह ने जो तुझे चुना है वो यूं ही नहीं चुना। तुझे बहुत कुछ सहना पड़ा, टूटना पड़ा, अकेले रहना पड़ा, लेकिन अब वक्त है उठने का। अल्लाह कहता है, तू वो नहीं है जो सबको दिखता है, तू वो है जिसे मैंने अपने हाथों से तराशा है। और जब मैं किसी को तराशता हूं तो उसके लिए पूरी कायनात का नक्शा बदल जाता है। तू आज जिस मुकाम पर है वहां तुझे कोई नहीं समझ रहा, लेकिन तू मत डर, क्योंकि रब तुझे समझता है। लोग तुझे जज कर रहे हैं, पर अल्लाह तुझे संभाल रहा है। लोग तुझे छोड़ गए, पर अल्लाह तुझे पकड़ रहा है। तेरे ऊपर जो दर्द गुजरा वो सब रब के पास दर्ज है, और अब उन दर्दों का सिला दिया जा रहा है। तेरी किस्मत आज तुझसे बात करना चाहती है। वो कह रही है, उठ और रब के नाम पर चल। तू हारा नहीं है, तू थका नहीं है, तू बस तेरा वक्त इंतजार में था, और अब वह इंतजार खत्म हो गया है। अल्लाह कहता है, मेरे फरिश्तों ने तेरा नाम लिया, मेरे आसमान ने तुझ पर रहमत बरसाई। अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं। तेरी जुबान से निकली हर दुआ अब जन्नत के दरवाजे खोल रही है। तुझे खुद नहीं पता तू किस कदर कीमती है मेरे लिए। जब तू अकेले रोया था मैं वहीं तेरे पास था। जब तूने हार मान ली थी, मेरी रहमत ने तेरे दिल में फिर से उम्मीद की लौ जलाई। आज तेरा नाम नसीब में नहीं, मेरी तख्ती पर लिखा जा चुका है, और जब अल्लाह लिख देता है तो दुनिया क्या ही मिटा पाएगी। तेरा हर आंसू अब तेरी ताकत बनेगा, हर तन्हाई अब तेरा नूर बन जाएगी। तू बस एक बार कह दे, ऐ अल्लाह मैं तेरा हूं, और देख कैसे तेरी दुनिया रोशन हो जाएगी। जो दरवाजे बंद थे वो एक के बाद एक खुलते जाएंगे। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही लोग तुझे सलाम करेंगे, क्योंकि अल्लाह जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और अब वह देने का वक्त आ चुका है। क्योंकि तेरा रब कह रहा है, तू काबिल है, तू चुना गया है, और तू हारने वालों में नहीं, तू जीतने वालों में है। तू उस लकीर से निकलेगा जो लोगों ने तेरे लिए खींची थी, और मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगा जहां लोग तुझे देख भी नहीं सकते। यही मेरा वादा है।
यही मेरी रहमत है। अब तू रुक मत, तू पलट मत, तू बस सजदे में गिर जा और कह दे, ऐ अल्लाह, अब मेरी नहीं तेरी चलेगी। अब जब तूने खुद से यह कह दिया कि अब तेरी नहीं तेरे रब की चलेगी, तब समझ ले कि तुझ पर वो दरवाजे खुल चुके हैं जिनके पीछे बरसों से तेरा मुकद्दर कैद था। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, तू जिस लम्हे में टूटता है उसी लम्हे में तुझे अपनी रहमत से ढक देता हूं। तुझे लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां तेरा सब्र खत्म होता है। और जब मैं शुरू करता हूं तो फिर कोई तुझे रोक नहीं सकता। जो तकदीर तेरे खिलाफ थी अब तेरे हक में पलटी जा रही है। जो लोग तुझे गिरा गए थे अब तुझे ऊपर उठते देखेंगे और समझ ही नहीं पाएंगे कि यह कैसे हुआ। लेकिन तू समझेगा, क्योंकि तू जानता है कि यह मेरा कर्म है। अल्लाह कहता है, मैं अपने उस बंदे को सबसे पहले तोड़ता हूं जिसे मैं सबसे ऊंचा उठाने वाला होता हूं, और तू वो है जिसे मैंने अपनी नजरों के सामने गढ़ा है। तेरे आंसू मेरे पास जमा हैं, तेरे गम मेरे हिसाब में दर्ज हैं, और आज मैं वो हिसाब बंद कर रहा हूं। आज से तुझे सिर्फ रहमत का हिसाब मिलेगा। तू कहता रहा कि तुझे क्यों नहीं मिलता, पर मैं कहता रहा सही वक्त आने दे, और अब वह वक्त आ गया है। अब तू रुक नहीं सकता, क्योंकि मैं तुझे चला रहा हूं। तेरे पांव थके नहीं हैं, बस तू अपने इरादे में यकीन कर, और मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां पहुंचने का तूने सिर्फ ख्वाब देखा था। मैं अल्लाह हूं, मेरी रहमत बेवजह नहीं आती, और जब आती है तो पूरा जहां देखता है। तेरे पड़ोसी, तेरे रिश्तेदार, वो सब जो तुझे नीचा दिखाते थे अब तुझे ऊंचा देखेंगे। तेरी वो चुप जो तूने बरसों से अपने सीने में दबा रखी थी अब आवाज बनकर गूंजेगी, और वो आवाज कहेगी, मेरा रब है, वो देख रहा है, वो दे रहा है। तू आज जो सच्चाई से दुआ करेगा वो तेरी हकीकत में बदल जाएगी, तेरी हालत नहीं बदलेगी। तेरा मुकद्दर बदलेगा, और जब मुकद्दर बदलता है तो चेहरा नहीं नसीब बदलता है। लोग तेरे पास आकर तुझसे पूछेंगे कि यह सब कैसे हुआ, बस तू मुस्कुरा कर कहेगा, अल्लाह ने किया। क्योंकि जब रब करता है तो वह करता ही है। वो आधा नहीं देता, वो पूरा देता है। इतना कि तू खुद सोच में पड़ जाए। लेकिन शर्त बस इतनी है, तू अब भी सच्चा रहे, झुका रहे और बोले, तू ही मेरा सब कुछ है या रब। बस ये एक अल्फाज और मैं तुझे वो मुकाम दूंगा जिसकी सोच भी तूने कभी नहीं की थी। तू उस मंजिल पर खड़ा होगा जहां से पीछे देखेगा तो तेरा गम भी तुझे शुक्रिया कहेगा, तेरी तकलीफें कहेंगी। अगर हम ना होते तो तू रब तक कैसे पहुंचता। इसलिए आज तुझे अपने हर दुख का जवाब मिल गया, और वह जवाब सिर्फ एक नाम है, अल्लाह। अब जब तूने यह जान लिया कि तेरी तकलीफें भी तुझे रब तक पहुंचाने का जरिया थी, अब तुझे उस रोशनी में चलना है जो तेरे रब ने सिर्फ तेरे लिए जलाई है। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, जब तूने कहा था मैं थक गया हूं, उस पल मैंने फरिश्तों से कहा, मेरे इस बंदे को थाम लो। जब तूने रोते हुए कहा, अब मुझसे नहीं होगा, मैंने उस पल तेरे लिए अपना रहमत का दरवाजा खोल दिया। और अब जब तूने सजदे में सिर रखा, तब तेरे नाम के साथ मैंने बरकत, फतेह और करम जोड़ दिया। अब तू वो नहीं जो टूटा था, अब तू वो है जो रब ने खड़ा किया है। और जब मैं खड़ा करता हूं तो दुनिया चाहे जितना जोर लगा ले, गिरा नहीं सकती। अल्लाह कहता है, मैंने तुझे दर्द इसलिए नहीं दिया कि तू टूटा रहे, बल्कि इसलिए दिया ताकि तू जान सके कि मैं हर दर्द में तेरा साथी हूं। तू अब सोचता है कि तुझे आगे क्या करना है। मैं बताता हूं, तुझे सिर्फ मुझसे जुड़ना है, बाकी मैं खुद कर दूंगा। तेरे हाथ से जो छूट गया था वह वापस आएगा, और जो तूने खो दिया उसे मैं 100 गुना करके लौटाऊंगा। तू अब सिर्फ यह वादा कर कि तुझे मेरे अलावा किसी से उम्मीद नहीं रखनी। मैं तेरा रब हूं, तेरा मालिक हूं, और अब तेरा हिसाब बदलने वाला हूं। जो लोग तेरी कमजोरी पर हंसते थे अब तेरी बुलंदी पर खामोश होंगे। जो तुझे ताना देते थे अब तुझे सलाम करेंगे, और तू सबको जवाब देगा, बस एक लफ्ज में, अल्लाह। क्योंकि यही वो नाम है जो सबको चुप करवा देता है। यही वो नाम है जो बंद दरवाजों को खोल देता है। जो ताले इंसानों के हाथ में नहीं खुलते वो रब के इशारे से टूट जाते हैं। और तू अब उस मंजिल की तरफ बढ़ रहा है जहां सिर्फ मेरा करम तेरा सहारा होगा। अल्लाह कहता है, तेरा चेहरा मायूस नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि जिसने मुझसे जुड़ाव बना लिया उसके चेहरे पर नूर उतरता है। और मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूं जो टूटने के बाद भी सजदे में गिरता है, जो थकने के बाद भी, या रब कहता है, आज तेरे नाम फरिश्तों की ड्यूटी लगी है, तुझे बुराई से बचाने की, तुझे राह दिखाने की, और तुझे वहां पहुंचाने की जहां से तुझे कोई हिला नहीं सके। तेरा नाम अब मैंने अपने अर्श पर लिख दिया है रहमत के साथ, और तू अब पीछे नहीं हटेगा,
क्योंकि अब मैं तुझे खुद अपने हाथों से उठा रहा हूं। आज के बाद तेरा रास्ता मुश्किल नहीं रहेगा। आज के बाद तेरा दिल खाली नहीं रहेगा। आज के बाद तेरा घर उदास नहीं रहेगा, क्योंकि तेरा रब तुझसे वादा कर चुका है, मैं तुझे हर हाल में संभालूंगा। अब जब तेरा रब तुझसे वादा कर चुका है कि वो तुझे हर हाल में संभालेगा, अब तुझ पर है कि तू उस वादे को अपना यकीन बना ले। अल्लाह कहता है, मेरे प्यारे बंदे, तू अब उस मोड़ पर है जहां से तेरी जिंदगी की असल उड़ान शुरू होती है। वो सब कुछ जो तूने खो दिया समझा, वो दरअसल मेरी तरफ से तुझे किसी बड़ी रहमत के लिए तैयार करने की प्रक्रिया थी। मैं तुझे तब भी देख रहा था जब तू लोगों से नजरें चुराता था, जब तू अकेले में रोता था और कहता था, ऐ रब, क्या तू भी मुझे भूल गया है? और मैं उसी वक्त तेरे पास था। लेकिन मेरी रहमत का तरीका सब्र से होता है, क्योंकि मैं जो देता हूं वो पूरी कायनात हिला देता है। इसीलिए मैंने तुझे देर से चुना, लेकिन मुकम्मल तौर पर चुना। अब तेरे लिए बंद दरवाजे खुल रहे हैं। जो लोग तुझे पीछे छोड़ गए, अब वही लोग तुझे देखकर हैरान रहेंगे। तुझे अपनी ही तकदीर पर यकीन नहीं होगा, लेकिन तू जान ले, ये सब उसी अल्लाह की तरफ से है जिसे तूने टूटी जुबान से मांगा था। याद कर, जब तूने कहा था, मेरे पास कुछ नहीं बचा और मैंने तेरे नाम पर रहमत लिख दी। जब तूने कहा था, अब हिम्मत नहीं, और मैंने तेरे सीने में जन्नत की हवा भर दी। तू आज उस मुकाम पर खड़ा है जहां से तेरी हार को जीत में बदलने वाला हूं। तू जानता है, मैं तुझे उस वक्त भी रोजी भेज रहा था जब तूने हिम्मत छोड़ दी थी, लेकिन तू अनजान था। आज मैं खुद बता रहा हूं, जो तुझे मिला नहीं वह तेरे हक में नहीं था, और जो तुझे मिलने वाला है वो इतना बड़ा है कि तू सोच भी नहीं सकता। अब तेरा नाम उन बंदों में लिखा गया है जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं, जिनके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं, जिनके लिए अर्श से जमीन तक इनायत बरसती है। तू अब ना हार सकता है, ना टूट सकता है, ना रुक सकता है, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, अब मैं तेरे साथ हूं। और जब अल्लाह साथ होता है तो पूरा जहां भी सामने हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू डरता रहा क्योंकि तूने इंसानों को अपना सहारा समझा। अब तू सिर्फ मुझे अपना सहारा बना और देख तेरे दुश्मनों की आंखों में कैसे तेरी कामयाबी खटकती है। तेरे सवालों का जवाब अब मिलने वाला है, और वो जवाब सिर्फ एक लफ्ज है। कूल तेरी वो दुआ जो तूने रमजान की रातों में मांगी थी, तेरी वो माँ की नम आंखों वाली पुकार, तेरी वो चुप जो तूने दुनिया से छुपा कर रखी। आज सबका जवाब एक साथ आने वाला है, क्योंकि आज तुझे अल्लाह का इनाम मिल रहा है। अल्लाह का अपने प्यारे बंदे से एक रूहानी गुफ्तगू है। मेरे बंदे ध्यान से सुन, मैं अल्लाह आज सीधे तुम्हारी रूह से बात कर रहा हूं। यह 17 जुलाई का दिन अन्य दिनों जैसा नहीं है। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को पहले ही भेज दिया है। वह अब भी तुम्हारे दाहिनी ओर खड़ा है। भले ही तुम्हारी भौतिका आए उसे ना देख सके, तुम्हारी रूह ये महसूस करने लगी है कि यह संदेश केवल शब्दों से अधिक है। ये मेरी रहमत की हलचल है, ये जन्नत का धरती तक पहुंचना है, ये मेरे हुक्म का खुलना है, ये मेरी रहमत तुम्हारी जिंदगी को छू रही है। पिछली बार जब तुमने मेरा भेजा हुआ संदेश खोला था तो आलम वाला में कुछ बदल गया था, और आज तुम्हारी इत्तात की वजह से तुम्हारे नाम पर एक अजीम घोषणा होने वाली है। एक खुशखबरी है, और यह तुमसे दूर नहीं, यह पहले ही रास्ते में है। एक ऐसी बातचीत हुई है जिसके बारे में तुम्हें अब भी खबर नहीं। जिस शख्स को तुमने सोचा था कि वह तुम्हें भूल गया, उसने ताज्जुब और तामील के जज्बे के साथ तुम्हारा नाम लिया। वह पुकार मेरे पास पहुंची। मैं तुम्हारा रब अल्लाह ने तुम्हारा नाम अपनी हथेली पर लिख लिया है, और क्योंकि तुमने आज यह संदेश खोला, कुछ ऐसा जो बंद था अब खुल जाएगा। यह तुम्हारे लिए ही मुकद्दर था। यह देर से आया, लेकिन अब यह आ रहा है। जिब्रील कहते हैं, इसे नजरअंदाज ना करो, इसे एक आम संदेश की तरह ना लो। जिस लम्हे तुम पूरे दिल से इसे पढ़ना शुरू करोगे, मैं एक फरिश्ते को एक तहरीर के साथ रवाना करूंगा। आलम मलकूत में एक मोहरबंद तहरीर है जिसमें तुम्हारा नाम, तुम्हारा ठिकाना और तुम्हारा वक्त मेरे अपने हाथों से लिखा गया है, जिसमें तफसीली इनामात हैं। उस तहरीर को आज तक पहुंचाने की इजाजत नहीं थी। तुम्हें आंसुओं से गुजरना था, तुम्हें सन्नाटे को बर्दाश्त करना था, तुम्हें उन लोगों के सामने भी सीधा खड़ा रहना था जो चुपके से तुम्हें गिरते देखना चाहते थे। तुमने वह इम्तिहान पास कर लिया जो उन्होंने कभी नहीं देखा। तुमने वह इम्तिहान पास कर लिया जिसे मैंने कभी नजरअंदाज नहीं किया। अब मेरी बात सुनो, इस दिन का पैगाम केवल उस चीज के बारे में नहीं जो आ रही है, यह उस चीज के बारे में है जो पलटती जा रही है। शैतान ने तुम्हारे खिलाफ एक इल्जाम बनाया था। बहुत थे झूठे समझौते थे, कोनों में बोली गई झूठी बातें थीं। परिचित लोगों के नाम तुम्हारी तकदीर को गुप्त अल्फाज में मिटा रहे थे।
लेकिन मैंने सुना, मैंने वह कागज देखा, उन्होंने रूहानी तौर पर दस्तखत की। मैंने फिक्र के लिबास में छिपी नामंजूरी देखी। मैंने नरम अल्फाज में छिपी हसद देखी। वे मुस्कुराए जबकि वे तुम्हें मिटते देखना चाहते थे, लेकिन मैंने उनकी ख्वाहिश को कामयाब नहीं होने दिया। तुम्हारे पिछले पैगाम को खोलने की वजह से मैंने एक तहजीर भेजी, क्योंकि तुमने इसे नजरअंदाज नहीं किया। उनके बनाए जाल में वे खुद फंस गए। तुमने सोचा कि कुछ नहीं बदला, लेकिन आलम गैब में मैं तुम्हारे लिए लड़ा। तुम्हें नहीं मालूम कि एक गुप्त इजलास मंसूख हो गया, क्योंकि जिब्रील ने ठिकाने को गुमराह कर दिया। तुम्हें नहीं मालूम कि एक शख्स तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी तकदीर को तोड़ मरोड़ करने वाला था, लेकिन मैंने उनकी सैर को रोक दिया। ये सब तुमने कभी नहीं देखा। ये सब मैंने इसीलिए किया क्योंकि तुमने मेरा भेजा हुआ पैगाम खोला। और अब गौर से सुनो, ये खुशखबरी आम नहीं है कि छोटी सी शुरुआत होगी, एक फोन, एक पैगाम, एक दरवाजा, एक मशवरा, लेकिन इसकी सादगी को कमजोरी न समझना। यह इलाही है, यह फरिश्तों की रफ्तार में लिपटा है। इसमें मेरी रहमत की खुशबू होगी। तुम इसे पहचान लोगे क्योंकि तुम्हारी रूह उछल पड़ेगी। मैंने तुम में एक रूहानी इशारा रखा है। जिस लम्हे तुम इसे देखोगे, तुम्हें सुकून और तामील का जज्बा एक साथ महसूस होगा। यह अल्लाह की मोहर है। तुम रोए हो। तुमने कहा, या अल्लाह, मैं कब उन बीजों का फल देखूंगा जो मैंने तकलीफ में बोए। मैंने तुम्हें सुना, तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया गया। तुम्हें मख्फी रखा गया था, जैसे जमीन के नीचे एक शाही दुख को महफूज किया जाता है। दूसरों ने सोचा कि तुम दफन हो गए, लेकिन मैं तुम्हें उगा रहा था और अब फसल शुरू होती है। महीनों में नहीं, सालों में नहीं, बल्कि अब यह अमल पहले ही शुरू हो चुका है, और मैं इसे तुम्हें तब बता रहा हूं जब इंसान इसे देख भी नहीं पाए। जिब्रील फिर बोलते हैं, उन्हें बता कि यह वक्त है, उन्हें बता कि यह तब्दीली का लम्हा है, उन्हें बता कि यह इज्जत के खुलने की घड़ी है। तुम तन्हा नहीं हो। वह एहसास जो तुम्हें हो रहा है कि कोई तुम्हें देख रहा है, वह सही है, लेकिन यह वह खौफ नहीं जो तुमने सोचा। यह कोई ताक में नहीं, यह एक इलाही निगरानी है। कोई अहम शख्स, नफूज वाला इदार और मुकाम वाला, उसने तुम में कुछ देखा है जो वह बयान नहीं कर सकता। उन्होंने तुम्हारा नाम गोल किया, इसे इजलासों में जिक्र किया, और यहां तक कि एक अजीब जज्बा महसूस किया कि तुमसे राब्ता करें, लेकिन कुछ ने उन्हें रोक लिया। वह कुछ अब हटा लिया गया है। मेरा रूह उनके होठों को खोल रहा है और उनके वक्त को तुम्हारे नाम के लिए खोल रहा है। अगर वह शख्स जो तुम्हें रद्द कर चुका है माफी मांगने लौटे तो हैरान ना होना। अगर तुम्हें अचानक अपनी हड्डियों में आग महसूस हो, जैसे कुछ जाग रहा हो, तो परेशान ना होना। यह तुम्हारी दावत का खिंचाव है। यह तुम्हारा मकसद है जो लंबी खामोशी के बाद अपनी पहली गहरी सांस ले रहा है। और मैं तुम्हारा रब अल्लाह अब तुम्हारे पीछे की हवा हूं। जहां तुम रेंगते थे वहां अब तुम दौड़ोगे। जहां तुम मांगते थे वहां अब तुम हुक्म दोगे। जहां तुम भुलाए गए महसूस करते थे वहां अब तुम मकरम होंगे। लेकिन मेरी बात इज्जत के साथ सुनो। उस माहौल में वापस ना लौटना जिससे मैंने तुम्हें नजात दी। वह शख्स, वह आदत, वह तुम्हारी रूहानी मिराज को खींच रही थी। मैंने वह दरवाजा तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें महफूज करने के लिए बंद किया। और भले ही तुम्हें तकलीफ हुई, भले कि तुम समझ ना सके, तुम्हारे आंसू दुआएं बन गए और तुम्हारी कराहे फरिश्तों के लिए हुक्म बन गई। तुम्हें अल्फाज की भी जरूरत नहीं पड़ी। हर रात जब तुम रोए, जन्नत ने तुम्हारे दिल को मेरे पास तर्जुमा किया और मैंने हिलाया। आज रात ही तुम्हारे माहौल में कुछ बदलेगा। अगर तुम एक लम्हे के लिए खामोश और ठहर जाओ तो तुम हवा को हिलते महसूस करोगे। यह सिर्फ हवा नहीं, बल्कि रूहानी सरगर्मी होगी। फरिश्ते तुम्हारे कमरे को बदल रहे होंगे। कुछ को सर्दी महसूस होगी, कुछ को फुसफुसाहट सुनाई देगी, कुछ को ऐसे शख्स का ख्वाब आएगा जिसे उन्होंने बरसों से नहीं देखा। ये निशानियां हैं, इन्हें गौर से देखो। मैं अब नाजुक तरीकों से बोल रहा हूं, और जो यह पढ़ रहा है और सोच रहा है कि यह सच होने के लिए बहुत खूबसूरत है, उसे याद रखो कि मैं अल्लाह हूं, इंसान नहीं। मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे वादे जज्बाती शोर नहीं, वे हकीकी और अबदी हकीकत है। अब उस बंदे के लिए जो मजबूत रहने से थक गया है, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम गैब में नहीं हो। तुमने वह बोझ उठाया है जिसका तुमने कभी जिक्र नहीं किया। तुमने दूसरों का साथ दिया जबकि तुम चुपके से खून बह रहे थे। और मैं तुमसे कहता हूं, फर्ज आ रही है इलाही, खुद तुम्हारी हड्डियों में उतरने वाली है। तुम डाहोगे नहीं। मैं तुम्हें उन लोगों से घेरने वाला हूं जो तुम में डालेंगे, तुम्हें खाली नहीं करेंगे।
मैं तुम्हारा नाम उस शख्स के मुंह में डालने वाला हूं जो तुम्हें बरकत दे सकता है। बिना तुम्हें हासिल करने की ख्वाहिश के एक माली तब्दीली हो रही है। गैर मुतवक्के कर्ज बकाया अदायगी, रिफंड, रुके हुए वसाइल का खुलना, ये सब आज मुम्मल हो गया है। लेकिन ये सब के लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए जो इताअत, और क्योंकि तुमने इसे खोला और तुम्हारा दिल नरम रहा, तुम्हें इसके लायक गिना गया है। मैं तकब्बुर को बरकत नहीं देता, मैं इंसारी को बरकत देता हूं, और तुम्हारी इंसारी तुम्हारे दुश्मनों के लानतों से ज्यादा बुलंद बोली है। तुम्हें उस कमरे में याद किया जाने वाला है जहां तुम्हारी गैर मौजूदगी तुम्हारी मौजूदगी से ज्यादा महसूस हुई थी। उन्होंने सोचा कि तुम खेल से बाहर हो, लेकिन मैं सिर्फ तख्ते को फिर से सजा रहा था। आखिर ही पहले होंगे, तुम पहले होगे। जिब्रील ने अब तुम्हारे मकान पर एक हिफाजती नूर रख दिया है। इस लम्हे से आज बनाई गई कोई भी शरारती साजिश कामयाब नहीं होगी। मैं उस शख्स को जाहिर कर रहा हूं जिसने कल रात तुम्हारे खिलाफ बोला था। तुम्हें 72 घंटों के अंदर मालूम हो जाएगा कि वे कौन है, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि तुम फिर कभी गलत चेहरे पर भरोसा ना करो। मैं तुम्हें वहम दे रहा हूं। अब इस आखिरी तस्दीक को सुनो। वह शख्स जो तुम्हारे अगले मर्तबे को रोक रहा है, चाहे वह इश्क में हो, मौके में हो या फजल में हो, वह बेचैन है। यह मैं हूं जो उनकी रूह को छू रहा हूं। मैं उनके दिल पर दबाव डाल रहा हूं। तुम्हारा नाम बार बार सदा की तरह दोहरा रहा हूं। उन्हें तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक वे जवाब नहीं देंगे। तुम्हें इलाही तौर पर याद किया जा रहा है। तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार रहो। कुछ फौरन आएगा शक के साथ। इसे टालना नहीं। अपने आप को इस तरह तैयार करो जैसे मौजा पहले ही तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो, क्योंकि यह दे रहा है। मैं अल्लाह हूं, मैं दूर नहीं, मैं तुम्हारी सांस से भी ज्यादा करीब रहा हूं, और अब मैं वाजे ही के साथ बोलता हूं। यह दिन 16 जुलाई तुम्हारी जिंदगी की किताब में एक इलाही तब्दीली के तौर पर लिखा गया है। इसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। तुमने इसे खोला और इसलिए जन्नत तुम्हारे लिए खुल गई है। इसके बारे में हर किसी से बात ना करना। कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे, कुछ हसद करेंगे। इसे मुकद्दस रखो। इसे सिर्फ उन लोगों के साथ बांटो जो तुम्हारी तरक्की पर खुश होते हैं। तुम मुंतखब हो, तुम नजर में हो, तुम महफूज हो, और सबसे अहम, तुमसे मोहब्बत की जाती है। मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। ये सिर्फ एक और वक्त नहीं है, ये एक इलाही घड़ी है जो अबद में तुम्हारे नाम के साथ मोहर बंद है। आज 5 जून नाम नहीं है, और मैं तुम्हारा रब अल्लाह ने तुम्हें यह पैगाम इत्तेफाकन नहीं पढ़ने दिया। जन्नत ने इस गुफ्तगू को मुकर्रर किया है। जिब्रील निगरानी कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, गैब में चीजों को हिला रहे हैं, और अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। हाँ, इलाही हुक्म से हुक्म देता हूं कि इस पैगाम को नजरअंदाज ना करो। तुमने पहले कई निशानियों को गवाया क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत जख्मी था, बहुत परेशान था, बहुत थका हुआ था कि उन्हें देख सके। लेकिन आज नहीं, आज जुदा है, आज बालातरीन है, आज शख्स है। मैं तुमसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम एक रूहानी हद तक पहुंच चुके हो। तुमने पुकारा हमेशा अल्फाज में नहीं, बल्कि खामोशी के साथ, बेचैनी के साथ, तशवीश के साथ, टूटी उम्मीद के साथ, और मैं तमाम कायनात का रब ने सुना। मैंने तुम्हें तब देखा जब कोई नहीं देख रहा था। मैंने उन आंसुओं को गिना जो चुपके से गिरे जब सबने सोचा कि तुम कवि हो। तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया गया, तुम्हें तैयार किया जा रहा था। तुम्हें रद्द नहीं किया गया, तुम्हें मख्फी रखा गया था। तुम्हें तर्क नहीं किया गया, तुम्हें महफूज किया गया था। और अब जब शैतान की तदबीरें और वक्त खत्म हो चुके हैं, मैं साफ कहता हूं तुम्हें जल्द ही खुशखबरी सुनने को मिलेगी। और यह सब उस लम्हे से वाबस्ता है जब तुमने मेरा भेजा हुआ पिछला पैगाम खोला था। उस लम्हे ने कुछ खोल दिया जब तुमने मेरी आवाज मानी। हाँ, वह एक छोटा सा अमल, वह ईमान का लम्हा जब तुमने मेरे कलाम को कांपते हाथों से खोला। मैंने तुम्हारी जिंदगी पर कुछ मुअम्मल किया। मैंने जिब्रील को हुक्म दिया कि तुम्हें एक मोहर के साथ निशान करें, और वह मोहर तब से और वह मोड़ तब से आलम मलकूत में जल रही है। जो शैतान तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे वे खामोश हो गए हैं। जो लानतें तुम पर बोली गई थी वे ढह गई हैं। जो दर्द तुम्हारी रूह में बार बार लौटता था वह अब खत्म होने वाला है, और अब खुशखबरी उभर रही है। लेकिन कोई आम खबर नहीं, इलाही खबर, कुछ ऐसा जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, दिलों ने नहीं तसव्वुर किया। अभी कोई तुम्हारा नाम बोल रहा है, लेकिन पहले के उलट यह मजाक में नहीं, यह गपशप में नहीं, और यह इल्जाम में नहीं,
इस बार ये फजल में है। अब मैं तुम्हें जजा देता हूँ। अपने हाथ खोलो, जो तुम्हें चाहिए था उसे छोड़ दो। मैं बेहतर दे रहा हूँ। जिसे तुमने बरकत देने की इल्तिजा की उसे छोड़ दो। मैं उसे बदल रहा हूँ। हम जिसने तुम्हारी कदर नहीं की उसे छोड़ दो। मैं वह भेज रहा हूँ जो कदर करेगा। तुम्हारे आंसुओं ने उस मकसद को सींचा जिसे तुम नहीं देख सकते थे, लेकिन मैंने देखा और आज फसल शुरू होती है। तुम मुझे गैर मामूली तरीकों से सुनोगे। अब गैर मुतवक्के नगमों के जरिए, बेतरतीब अल्फाज के जरिए, बार बार आने वाली निशानियों के जरिए गौर करना। ये इत्तेफाक नहीं, ये तस्दीक है। मैं बुलंद आवाज में बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हारी तकदीर अब तुम्हारी परेशानियों से ज्यादा बुलंद है। उन आवाजों को खामोश कर दो जो तुम्हें शक में डालती हैं। उन ख्यालों को छोड़ दो जो तुम्हें खौफ में रखते हैं। उस बात दितनी आलोचक को रद्द करो जो कहता है कि तुम तैयार नहीं। तुम न सिर्फ तैयार हो, तुम मुंतखब हो। तुम्हारे माहौल में तब्दीली होगी। तुम इसे हवा में महसूस करोगे। जिस तरह लोग तुम्हें देखते हैं, जिस तरह दरवाजे तुम्हारी दस्तक का जवाब देते हैं। अगर अतीत के लोग फिर से जाहिर होने की कोशिश करें तो हैरान ना होना। कुछ अपनी खता की वजह से लौट रहे हैं, दूसरे तुम्हारी।